कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, 7 अफराद जहां बहक। शीरखार बच्ची समेत 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। जब इंतजामिया को पता था इमारत जबूहाल है तो खाली क्यों नहीं करवाई? इंतजामिया का दावा है चंद साल पहले इमारत को खतरनाक करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। इमारत 50 साल पुरानी थी। 6 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 20 फ्लैट थे। मेयर कराची वाकये के 4 घंटे बाद लियारी पहुंचे, रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। कहा कोशिश है दबे हुए अफराद को जिंदा निकाल लें। वजीर आला सिंध से बात हुई है, इलाके में सर्वे करवा के ऐसी इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें भी ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने शिकवा किया। 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को मलबे से निकाला। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब का कहना है, वाकई की इत्तला ताखीर से मिली। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से भी रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। वजीर बल्दियात सिंध का जय बुकुआ पर मशीनरी देर से पहुंचने का एतराफ। सईद गनी ने कहा, नेटवर्क जैम होने के बायस इमदादी काम देर से शुरू हुआ। शहर में गैर कानूनी तामीरात का जाल है। माफिया ने लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। शहरियों से अपील है गैर कानूनी पोषण या फ्लैट ना खरीदें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SPCA के मुतलका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतलका हुकाम से इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। जान बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा, अद्वियात ना मिलने और 1 हफ्ते में 20 बच्चों की अमवात पर एक्शन। MS डॉक्टर अदनान गफ्फार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। वार्ड्स में AC बंद, दफातर में चलने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। कहा, स्टोर में अद्वियात मौजूद फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। 100 अरब की अद्वियात दे रहे हैं, अवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही? दरकार मशीनरी स्टोर में पैक पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकपतन अस्पताल के अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। वज़ीर आला का DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। अस्पताल का इको पेमेंट ऑडिट कराने की हिदायत। बच्चों की अमवात पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ज़राए का कहना है ऑक्सीजन की अदम फरहमी के कोई सबूत नहीं मिले। अस्पतालों में ऑक्सीजन के 45 सिलेंडर्स मौजूद थे। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का सेंटास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पानी रोकने का भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में अज़रबैजान की हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयॉफ का शुक्रिया अदा किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत अपने लोगों और आलमी बरादरी को नहीं दिखाए। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। SCO वुज़रा कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय मुशीर सलामती से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, हमारे अफगानिस्तान से बाहमी ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं।
सार्क के गैर फाल होने की बुनियादी वजह हमारा मशरक़ी हमसाया भारत है। सिर्फ भारत सार्क के इजलास के इनेकाद में रुकावट है। पाकिस्तान ही सार्क के इजलास की मेजबानी करेगा। पाक अफगान बॉर्डर पर फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआसर कार्रवाई में 30 फितना ख्वारिज मारे गए। ISPR ने बताया भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के गुरूह ने शमाली वज़ीरिस्तान हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। अफगान सरजमीन गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अज़रबैजान में मुलाकात। इसराइल की बिला जवाज जारहियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए गुज़श्ता मुलाकात के फैसलों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें ECO समझ के मौके पर होंगी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। खित्ते की अमूर ज़ेर बहस आए। सदर ट्रंप ने कहा मुख्तलिफ ममालिक इब्राहिम मुआहिदा का हिस्सा बने जा रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब और खुसूसी LT से भी मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरानी आर्मी चीफ से फोन पर बात की। खित्ते में इस्तेहकाम रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दिफाई शोबे में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा। 5 मुल्कों को जंग में जाने से रोका। अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत में मुमकिन आटमी जंग बंदी कराई। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका। कांगो और रवांडा में जंग बंद कराई। ईरान की जौहरी तंसीबात को सफ़े हस्ती से मचा दिया। अमरीकी सदर ने कहा बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। वादी नीलम में सयाहों की कार दरिया में जा गिरी। 5 खवातीन समेत 6 अफराद जमाहक बचा लापता। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस लाशें निकालने में मुश्किलात का सामना। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। PTI रहनुमा आजम स्वाति को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने आजम स्वाति को नाम PCL में शामिल होने पर गुज़िश्ता रोज रोका था। आजम स्वाति पेशावर से दुबई जा रहे थे। नायब पेशावर ने आजम स्वाति को कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में भी तलब कर रखा है। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खानम की रावलपिंडी ATC के बाहर गुफ्तगू। कहा तहरीक चलाने के लिए प्लान भी तैयार है। बानी से जेल में तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। उनके जैसी कैद पाकिस्तान में कोई नहीं काट रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सिवा बाकी तमाम जमातें खत्म शुद हैं। सूबे का हर MPA बानी PTI का सिपाही है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में MPAs मुत्तहिद हैं। बतौर माले गनीमत कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद ऑपोजिशन की ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। आइंदा साल 1 जनवरी से ज़ायरीन सिर्फ ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम के तहत ज़ियारत के लिए जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा ज़ायरीन की हिफाजत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वालों को रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन में बादल जमकर बरसे। एनडीएमए ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस आबी जखायर में इजाफा। तिरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध के बहाव में मुमकिन इजाफे के पेश नजर शहरियों को एहतियात की हिदायत। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून कोपैमा की तलाश जारी। चेक रिपब्लिक की कोपैमा की मौत गुज़िश्ता रोज ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई थी, जिसकी इत्तला साथी कोपैमा ने बेस कैंप को दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए खातून कोपैमा की तलाश की जा रही है। लाहौर के रिहायशी इलाके में कैद शेर पिंजरे से भाग निकला। खूंखार जानवर का शहरियों पर हमला, 2 बच्चे और खातून बुरी तरह जख्मी। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शेर को तहवील में लिया। शेर फार्म हाउस में कैद था। शेर के मालिक समेत 3 मुल्जिमान को धर लिया गया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर का कहना है मुल्जिम ने अफ्रीकी शेर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था। किसी ऐसे मंसूबे की मंजूरी ना दी जाए जिसमें दरख्त काटे जाएं। किसी सूरत दरख्त काटने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा बुलंदोबाला इमारतों की छतों पर सब्जा लगाया जाए। एलडी ने ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मंसूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना वबाल जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े कर दिए। बाइक और गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान। बाइकें बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई। लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी? कोई बताने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं क्या सकाफत सिर्फ गरीबों के लिए लाजमी है? ऑनलाइन राइडर भी परेशान। कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने जीना हराम कर रखा है। निजकारी कमीशन बोर्ड ने ज़रूरी तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की मंजूरी दे दी। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकराती कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। हालिया पेशरफ हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम में अहम कदम है। ज़रूरी तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में सरफहरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने गजा की सूरत हाल को क़यामत खेज करार दे दिया है। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए जमानत दरकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जंगबंदी से मुतालिक हमास के जवाब का 24 घंटे में पता चल जाएगा। इस्राईली वजीर आजम का कहना है 60 रोजा जंगबंदी पर तैयार हैं। कतर और कुवैत ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी को मुस्तरद कर दिया। कतरी वजारत खारजा ने कहा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी और नस्ल परस्ताना कार्रवाइयाँ आलमी करारदादों के मुनाफी हैं। 2 रियासती फार्मूला ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। कुवैती वजारत खारजा ने कहा फ़लस्तीनी भाइयों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की सरहदों के मुताबिक होना चाहिए। रूसी बहरिया के नायब सरबरा मेजर जनरल मिखाइल गोटकॉफ यूक्रेन के हमले में हलाक। रूसी फौज ने तस्दीक कर दी। जनरल गोटकॉफ की हलाकत के बाद रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। कीव और दीगर इलाकों पर 7 घंटे मुसलसल हमले। 550 ड्रोन और मिसाइल दागे। गोटकॉफ को 2023 में रूस का सबसे बड़ा फौजी एजाज गोल्ड स्टार हीरो दिया गया था। पार्लियामेंट में गधे आ गए। कोसोवो में अनोखा एहतजाज। 4 महीने से स्पीकर के इंतखाब में तातुल। वकील आर्यान कूची 4 गधों के साथ पार्लियामेंट पहुंच गए। पुलिस ने आते में ही रोक लिया। 9 फरवरी को आम इंतखाबात के बाद से अब तक असम्बली की 41 कोशिशों के बावजूद स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका। हुकूमत साजी अब तक मुमकिन नहीं हुई।
मोदी सरकार की खेल पर फिर सियासत। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी किए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदगी के बायस भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश जाने की इजाजत नहीं मिली। बांग्लादेश बोर्ड ने सीरीज के मीडिया राइट्स की फरोख्त भी रोक दी। बीसीबी एहलकार का कहना है अभी तक सीरीज की तारीखें मुकर्रर नहीं की गई। भारतीय टीम ने वनडे और T20 सीरीज के लिए अगस्त में बांग्लादेश का दौरा करना है। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप की प्ले डिवीजन कप का फाइनल जीत लिया। मालदीव्स के खिलाफ 35 के मुकाबले में 60 गोल से कामयाबी हासिल की। इवेंट जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स खुशी से निहाल। टीम की कप्तान ने कहा तमाम पाकिस्तानियों और अपने वालिदैन को मुबारकबाद देती हूं। खिलाड़ियों ने कहा जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है।